कृपा हो तब ये कथा मिलती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी महाराज, और कृपा भी नहीं, जनरल कृपा से भी कथा नहीं मिलती। अति हारी कृपा जाए पर होई, जब अति कृपा बनती है तब ये बातें बन पाती है। महाराज सुतदारायरु लक्ष्मी, ये तो पापू के घर हो। सुंदर पत्नी, सुंदर पुत्र, बढ़िया धन वैभव, ये तो अपराधी प्राप्त कर लेते हैं। नाम नहीं लोग, तमाम नाम लिखतेड लोग हैं जिनकी पत्नी आप देखें महाराज तो आप कहीं कई गांव में ऐसी नारी नहीं है, इतनी सुशील इतनी सुंदर पत्नियां मिल जाती हैं। अपराधियों को बड़े सुंदर सुंदर पुत्र भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें प्रारब्ध से मिलती हैं। तो कहे सुतदारायरु लक्ष्मी, ये तो पापियों के घर हो। लेकिन संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये बगैर भगवान की कृपा से संभव नहीं है। प्रकारांतर से भाव भी जाता है। अगर वो सब चीजें आपको मिली हैं तो इसमें आप अपनी उपलब्धि मत मानना, ये तो आपके प्रारब्ध पर भाग्य पर डिपेंड किया महाराज। जिनकी कुंडली में राजयोग है वो राजा बन ही जाएंगे। यहाँ कोई बनता नहीं है, सब बने बनाए आते हैं। अच्छा, अगर बने बनाए न आते तो वरिष्ठतम आईपीएस किरण बेदी विधायकी का चुनाव हार जाती है। फूलन देवी अंगूठा टेक एमपी बन करके दिल्ली पहुंच जाती है। ये क्या, जिनको जो बनना है वो बन ही जाएंगे, बहुत हैरानी की जरूरत नहीं है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जीव के जीवन में बड़े मुश्किलात एक बार नसीब होती है। कुछ बहुत भगवत कृपा लब्ध व्यक्ति हैं महाराज, जिनको बहुत बार भी मिलती है। हमारे यजमान मऊ में घोषी तहसील बढ़ती है, घोषित के लिए 2009 से लेकर के मुझे लगता है कि मैं कोरोना काल तक उनके यहाँ लगातार मैं भागवत करता रहा, हर वर्ष कराते रहे। तो कुछ ऐसे विशेष कृपा भाजन है जिनको ये सौभाग्य मिलता है। कल की सभा में हम आप सब चर्चा कर रहे थे, भगवान देवकी नंदन का प्राकट्य हुआ। ठाकुर जी आए, 1 घंटे के कन्हैया मथुरा से गोकुल ट्रांसफर कर दिए गए। अपने माता पिता को अपना ऐश्वर्य दिखा करके गए। विचार करिएगा, प्रारब्ध का भोग तो प्रत्येक व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। इसे कोई नहीं बचा, दशरथ नहीं बचे, महाराज वसुदेव नहीं बचे, जिनके पुत्र स्वयं भगवान ही रहे। तो ये तो भोगना ही होगा। लेकिन बातें ये है कि आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़िया है तो भारत के बाहर दुनिया में कहीं रहोगे, आपको इन प्रकार मिल ही जाएगा, निकाल ही लेंगे आप। लेकिन जिस दिन अकाउंट खाली हो जाएगा तो गांव की भी बैंक जो रहेगी वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। बाहर की तो बातें छोड़ दी। हमने जो सुकृत किया था, जो पुण्य कमाया था, जो प्रारब्ध भाग्य बढ़िया बनाया था, जिनके फलस्वरूप हमें हर चीजें मिल रही हैं, इनकी एक सीमा है। असीम ससीम नहीं है, निस्सीम नहीं है। एक दिन ये खत्म हो ही जाएंगे अगर इनमें नए भाव नए पुण्य नहीं भरे जाएंगे। इसलिए वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा।
विद्वान पुरुष हमेशा वर्तमान को व्यवस्थित करते हैं। गतम न शोचान कृतम न मन में, जो बीत गया उस पर शोक नहीं करते, जो जीवन में उपकार कर दिए कभी उसे मानते नहीं। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा, विद्वान पुरुष वर्तमान सुधारते हैं, यही बुद्धिमानी है। हमने प्रारंभ में जो गलतियां की हैं उसका तो दंड मुझे भोगना ही होगा, दो राय नहीं। और जो नहीं की है नहीं भोगना होगा, लेकिन वर्तमान जो चल रहा हम इसको ठीक करें, यही बुद्धिमान है। तो इसलिए वर्तमान को ठीक करने का मतलब भगवान का भजन, पुण्य, धर्म, इनका संचय करना चाहिए। हम दूसरी चीजों का संचय करते हैं, धर्म का संचय करो, पुण्य का संचय करो। स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शुरू में पता नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा किया गया धर्म एक दिन जीव को बहुत बड़े संघर्ष से बचा लेता। महाराज मोटरसाइकिल से जा रहे महाराज, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, माथा फट गया, खून बहने लगा। अगर आपके जीवन में पुण्य शेष होगा, धर्म शेष होगा, तो वही धर्म वही पुण्य तत्काल किसी ऐसे व्यक्ति को वहां खींच करके लाएगा जो तुरंत आपको वाहनों में, कार में, किसी फोर व्हीलर में लादेगा और जिला अस्पताल पहुंचाएगा। डॉक्टर तुरंत इलाज करेंगे, खून बहना बंद हो जाएगा, तो घंटे में रिलीफ हो जाएगी। डॉक्टर के खतरा से खाली है, थोड़ा समय लगेगा। ये आप नहीं करेंगे, आपका पुण्य, आपका धर्म अगर शेष है तो वही ले आएगा, और नहीं तो महाराज सर फट गया, ब्लड निकल रहा, 1 घंटा 1.5 घंटा कोई पास फटकेगा नहीं। और बाद में कोई आया लेकर के अस्पताल तक गया, डॉक्टर ने कहा बहुत विलंब हो गया, शरीर का सारा खून निकल चुका है, देखा जाएगा जो होगा, चीजें बिगड़ जाए। यही है बने रणे शत्रु जलाग निबंधे, महारणे पर्वत मस्तके श्रीमन नारायण। बहुत बड़े बड़े संकट से महाराज इस जीव को हमारा किया गया धर्म पुण्य हमें बचाता है। स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा कर ही देता है। इसलिए मेरे बंधुओं, अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ, नवमी, दशमी, एकादशी, 3 दिन लगातार भगवान का नंदोत्सव, जन्मोत्सव, महामहोत्सव ये सब चलता रहा। द्वादशी के दिन काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ काशी छोड़ करके गोकुल भगवान का दर्शन करने गए। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा सोने के थाल में दिव्य उपहार सजा करके, ये परंपरा रही जब कोई बढ़िया खुशी की बात होती थी तो छोटा राजा बड़े राजा को उपहार देता था। नंद जी रियासत से राजा रहे, कंस बड़ा राजा, सोने के थाल में दिव्य उपहार सजा करके भोजराज कंस को महाराज देने मथुरा पधारे। और चतुर्दशी के दिन आदरणीय परम सम्माननीय पूतना का आगमन गोकुल में हुआ। ये लिखित थे, इनमें इधर उधर नहीं हो सकता। पूतना चतुर्दशी के दिन आई, आगे पीछे नहीं आई, चतुर्दशी को ही आई। अष्टमी को भगवान पैदा हुए, चतुर्दशी को आए। विचार करना, नंद बाबा के यहाँ दिव्य महामहोत्सव चल ही रहा है। महाराज वसुदेव कन्या को लेकर के भगवान को वहां लिटा करके महाराज तुरंत मथुरा पर हारते हैं। ये महामाया है,
याद रखिए, जब जीव महाराज वसुदेव भगवान को सिर पर उठाने का सत्संकल्प करते हैं तो बोले सत्संकल्प जब करते हैं तो हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी छूट जाती है। लेकिन यही वसुदेव जब महामाया को अपने सिर पर बैठाते हैं तो फिर से हाथ हथकड़ी पांव में बेड़ी लग जाती है। हाँ, समझ रहे? यानी जब जीव भगवान को अपने सिर पर स्थान देता है तो हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ी जगत के बंधन क्या महाराज वैकुंठ के ताले भी खुल जाते हैं। और यही जीव जब भगवान को हटा करके माया को अपने सिर पर स्थान देता बैठाता है तो जगत के सारे बंधन लग ही जाते हैं। क्योंकि माया महा ये सबको ठग रही है, दुनिया भर के लोगों को ठग रही। महाराज हम ठगे जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा हम कितना ठगे गए। यही त्रिगुणात्मिक वैष्णवी माया भगवान को जगत या सम्मोहितम जगत पूरे संसार को महाराज मोहित कर रही है। भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे गोविंद, आपकी माया, भगवान ने कहा कि मम माया दुरदया, मेरी माया को पार पाना बड़ा दुष्कर काम है। अर्जुन ने कहा तो लोग पाएंगे कैसे? बोले माया में काम दर्द दे, जो भक्त मुझ में रमे लगे रहते हैं वह धीरे धीरे मेरी माया को भी पार कर जाते हैं। एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये बात समझने एक दिन में नहीं होगा लेकिन अगर लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर होगा। भगवान विराजे हैं गोकुल, आनंद चल ही रहा है। माया को लेकर के बाबा वसुदेव गए और कंस जैसे महाराज पैर पकड़ करके पटकना चाहा धरती पर, तुरंत हाथ झटक करके आसमान में अष्टभुजा देवी बन गई। और वही भगवती बोलती है, आए मूढ़ मुंह कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। आपको मारने वाला ब्रजभूमि में पैदा हो चुका है। कंस थोड़ी देर बड़े आश्चर्य में रहा। बाद में कंस घर लौट करके राजमहल में आया। बोले कोई चमत्कारी बालिका मुझे डरा करके गई, आपको मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो गया। हमारे बाबा हैं, उन्होंने सोचा है हम ही चल करके पुष्टि कर दें, नहीं तो ये चमत्कारी बालिका ही मानता रहेगा। बाबा हमारे तुरंत बधारे, हर श्रीमन नारायण नारायण श्रीमद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्री गुरु नारायण नारायण
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारद बाबा पधारे, भोज राज कंस से बोलते हैं। कंस जैसे देवर्षि नारद को देखा, आइए पधारिए मुनिनाथ, बहुते दिन कीन मुनिदाया, बड़े दिनों के बाद आए। हे बाबा, आपके दर्शन से जीवों का पुण्य उदित तो होता है, पापों का शमन होता है। सही बात, संत दर्शन जीवन में हो जाए पाप कट जाते हैं, केवल दर्शन हो जाए। इसलिए ये जिम्मेवारी है, खोज खोज करके भारत में सच्चे संतों का दर्शन करते रहिए, क्योंकि सरदा तब शशि अपहरई, संत दर्श तिम पातक करई। साधु संत दर्शन हो जाए महाराज, अपने आप पाप हट जाते हैं। कितनी महिमा संतों की है। भगवान ने तो कहते कहते यहाँ तक कह दिया, कहा मोते अधिक संत कर लेगा। मुझे उतना ज्यादा मत समझो, मत जानो, हमारी बात को भी मत मानो, लेकिन साधुओं की बात को जरूर मानो। इसलिए वेद मत शोधि शोध, एक वेद मत है, एक साधु मत है, एक लोक मत है, तीन मत है। तो महाराज वेद मत के बराबर ही साधु मत होता है। तमाम बातें शास्त्रों में नहीं लिखी गई है, लेकिन अगर किसी सच्चे महात्मा ने कहा दिया तो वो भी प्रमाण मान लिया जाता है। चूंकि मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, मोरे मन प्रभु वस विश्वासा। राम के अधिक राम करदासा, राम के अधिक राम करदासा, राम के अधिक राम करदासा, राम के अधिक राम करदासा। मोरे महाराज ऐसा भगवान का विश्वास है कि मोहते अधिक हमारे दासों को महाराज मानना चाहिए। जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे संत जन हैं, वे भी मुझे ही समझिए, क्योंकि संत हृदयम मह्यम, साधु हमारे हृदय। ये भगवान के सब वचन। तो अच्छा, नारद बाबा एक ऐसी पर्सनालिटी है महाराज, यद्यपि ऋषि देवताओं के ही हैं, देवर्षि हैं, लेकिन देवर्षि नारद की गति अव्याहत गति है। ऐसा कोई नहीं जहां नारद का प्रवेश ना हो। और नारद का जितना सम्मान देवताओं में है, उतना सम्मान असुरों में भी है।
उतने यक्षों में है, उतने गंधर्वों में है, उतने किन्नर नागों में है, उतना ही मनुष्यों में है। नारद का विरोधी जगत में कोई नहीं। देखने की बात, यद्यपि पक्षधर तो देवताओं के ही हैं, ऋषि देवताओं के हैं, देवर्षि कहे गए, लेकिन नारद बाबा धन्य है महाराज, इनका आदर सब करते हैं। हिरण्यकशिपु भगवान का धुर विरोधी था, लेकिन नारद जाए आइए अमरनाथ, हे बाबा बधाई। कंस कृष्ण का ससुर ही तो है, लेकिन जैसे नारद जी पहुंचे तो महाराज हाथ जोड़ करके अभिवादन के लिए आइए महाराज। और इतने नहीं, नारद की वाणी पर हर व्यक्ति विश्वास भी करता है। वो नारद जिनके पक्ष के नाभी हैं, और अगर नारद ने कोई बात कह दिया तो श्री नारद की बात को व्यक्ति तुरंत मान लेता है, क्योंकि नारद भगवान के मन है। जहां आपका मन कहे आप वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन ठाकुर के जहां मन कहे वहां तुम उपस्थित हो जाते। नारद भगवान के मन, इसलिए स्वयं भगवान कहते हैं कि भाई हम तो देवर्षियों में नारदमयी हूं, देवर्षि राम जनारदा। अच्छा, नारद का अर्थ आजकल समाज में लोग गलत लगाते हैं। अभी कोई 10-5 दिन इधर उधर भरे हो नारद भया, ध्यान दे, तुरंत महाराज भाव बदल जाता लोगों का। लेकिन नारद ज्ञानम ददात इति नारदा, नारद का मतलब है जो दुनिया को ज्ञान बांटे वो नारद है। और नारद कभी झूठ नहीं बोलते। देवर्षि नारद ने कहा हाँ राजा, बोले महाराज अभी अभी एक चमत्कारी बालिका हमारे हाथों को झड़क करके आसमान ले गई, और उसने कहा कि आपको मारने वाला 84 कोस के ब्रजमंडल में आ ही गया है। तो मुझे तो लगता कि सही नहीं बोली, तो कोई चमत्कार दिखाने वाली बालिका थी। तो खैर ऐसे चमत्कारों से मैं भयभीत होने वाला नहीं। नारद ने कहा वो चमत्कारी नहीं थी। बोले का? बोले वो बिल्कुल सही बोल रही थी। कंस ने कहा क्या? बोले हाँ, आपको मारने वाला 84 कोस के ब्रजमंडल में पैदा हो ही चुका है। अब तो महाराज कंस भयभीत हो गया, क्योंकि वो मन में विचार कर रहा देवर्षि नारद कभी झूठ नहीं बोलते, और जो ये कह दिए वो तो सत्य होना ही होना है। मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में आ गया। बोले हाँ महाराज जी, आपको मारने वाला आ गया। हमने सोचा आपका काम बिगड़ न जाए तो मैं चलो बता ही दूं। कंस ने कहा बाबा, बोले हाँ, जब आप इतना जानते हो कि मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में आ ही गया, तब तो आप दर्पता भी बता सकते हो, रूप रंग बता सकते हो, घर भी बता सकते हो, और मुझे बिल्कुल आज बता दो। तो बोले तुम क्या करोगे? बोले महाराज मैं कल जा करके या किसी को भेज करके और उस बालक को खत्म कर दूंगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इतना सुनना रहा। नारद की बात सुनकर नारद ने कहा देखो ऐसा है, ये तो मैं नहीं बता सकता कि छोटा होगा कि बड़ा होगा, मोटा होगा कि पतला होगा, लेकिन आपको मारने वाला चाहे जैसा होगा काला काला होगा। और इतने कहा करके अरे हरि नारायणा 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 गुरु नारायणा गुरु नारायणा गुरु नारायणा गुरु नारायणा हरि 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 नारायणा।
नारायण नारायण करते नारद का काम हो गया, इतना ही बोल दिए। अब चेला रोजे कुछ न कुछ मर रहा महाराज।